होता है। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है, और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। लेकिन कम से कम सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया, और सभी लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी वैचारिक विजय हम सबकी है। जब वैचारिक विजय के मंच पर हम लोग जीत चुके हैं, तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना है, और वही आशीर्वाद मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बंगाल आजादी के समय यह मान्यता थी कि बंगाल विकास की धुरी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और यही नहीं, 6 करोड़ की आबादी को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है, और 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में मिला है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है।
इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती है। और यही कारण है विकास के मोर्चे पर बंगाल पिछड़ता गया, यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, अमित शाह जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए एक बार फिर से इस चुनावी समर में सबके सामने आया है। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है। और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था, वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है, यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। और मेरी आप सब अपील है, भाइयों बहनों, श्री बानेश्वर महतो एक जुझारू कार्यकर्ता है, आपके लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। यहां के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसके लिए